प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर। जानते हैं सही जवाब? स्पेक्ट्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत या द्रवों की श्यानता। जानते हैं सही जवाब? केशिका क्रिया पर। अगला क्वेश्चन, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान। जानते हैं सही जवाब? घनत्व नापने के लिए। अगला क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश विकिरण, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण घूर्णन। सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन, डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य, शोर का तरंगदैर्ध्य, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर का एक माप। जानते हैं सही जवाब? ध्वनि स्तर का एक माप। अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, एक्स किरण का, गामा किरण का, परावैंगनी किरण का या अवरक्त किरण का। जानते हैं सही जवाब? अवरक्त किरण का। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, लोहा, चांदी, निक्रोम। जानते हैं सही जवाब? निक्रोम का। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्रणाली की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज होती है 50 डेसिबल, 200 से 250 डेसिबल, 5 से 10 डेसिबल या 2000 से 2500 डेसिबल। जानते हैं सही जवाब? 5 से 10 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। जानते हैं सही जवाब? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में। दोलित्र, प्रवर्धक, दिष्टकारी, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं सही जवाब? दिष्टकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? कोणांक, आवृत्ति, गुणवत्ता, वेग। जानते हैं सही जवाब? कोणांक से। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत
लागू होता है? बर्नौली नियम, पोसियल्स सिद्धांत, पास्कल नियम या आर्किमिडीज का नियम? जानते हैं सही जवाब? पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? अल्कोहल, पारद, ईथर, पानी? जानते हैं सही जवाब? पारद। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, मानव अमाशय का भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग? जानते हैं सही जवाब? जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राडार का, सोनार का, क्रॉसार या पल्सर? जानते हैं सही जवाब? सोनार का। अगला क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हिल्टल, फ्रेडर्क मोरिसन, टी.एच. मेम्मा, सैमुअल क्रे? जानते हैं सही जवाब? टी.एच. मेम्मा। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राडार, सोनार, ऑल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर? जानते हैं सही जवाब? सोनार का। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण या ऊर्ध्वपातन? जानते हैं सही जवाब? विसरण के कारण। अगला क्वेश्चन, मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? चालन, द्रवण, विकिरण, सूर्यताप? जानते हैं सही जवाब? विकिरण। अगला क्वेश्चन, टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना, एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोन के साथ संयोजित करना, समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना? जानते हैं सही जवाब? संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में? जानते हैं सही जवाब? कांच में। अगला क्वेश्चन, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती? जानते हैं सही जवाब? द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पारेक्स, फ्लंट, क्रूक्स कांच, क्रिस्टल? जानते हैं सही जवाब? क्रूक्स कांच का।
अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा उत्पादन में भारी लागत का, प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने के भय का, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का, ऊर्जा के स्रोतों की अनुपलब्धता का। जानते हैं सही जवाब। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का। अगला क्वेश्चन, बिजली का सुचालक है? शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। जानते हैं सही जवाब, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, राडार का आविष्कार किसने किया था? एंड्रू जैक्सनेमा, एंगस कोडाक, विलियम रमसे, रॉबर्ट वॉटसन रॉट। जानते हैं सही जवाब, रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? बायोगैस, सौर, पवन, कोयला। जानते हैं सही जवाब, कोयला। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है? वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान, परासरण के दौरान। जानते हैं सही जवाब, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्मी ईंधनों को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। जानते हैं सही जवाब, पेड़ों का काटना। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह स्थिर रहता है, वह घटता है, वह बढ़ता है, वह सतत घटता बढ़ता रहता है। जानते हैं सही जवाब, वह घटता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे के क्विज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें।